है तो शमशान की तरफ भी चुंगा लगा देते हैं वो हॉर्न वगैरह, ताकि आवाज उस तरफ, तो शमशान में भी आवाज जाती है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान के नाम की इतनी महिमा है, भागवत जी में ये बात लिखी है। अभी मैं सुनाऊंगा ये बात, भागवत जी के महात्म्य में लिखी है कि इंसान नहीं, भूत नहीं, यहाँ पर जितनी चींटियां हैं, यहाँ पर जहां बैठे हैं, यदि यहाँ का थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखी जाए तो कुछ जीव जंतु निकल ही आएंगे, चींटी निकल आएगी इत्यादि। कहा जाता है जीव जंतु चाहे चिड़िया हो, सांप हो, चींटी हो, चूहा हो, गिलहरी हो इत्यादि, कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो व्यक्ति जो जीव भागवत सुन लेगा वो नहीं, चींटी को नहीं पता भागवत जी क्या होती है, पर भागवत के शब्द यदि उसके कान में भी चले गए तो ये समझ लो भागवत जी के शब्द जिनके कानों में गए हैं उनका यह आखिरी जन्म ही है, उनकी मुक्ति निश्चित होगी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो। तो भागवत का एक अक्षर भी यदि शमशान में कोई माना की नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके कान में भी यदि कोई भागवत जी का शब्द चला गया तो उसका भी उद्धार निश्चित है। इसलिए पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, इसलिए कहा करता हूं जो भागवत के आश्रित रहता है उसे भूत प्रेत कभी परेशान कर ही नहीं सकते। जो भागवत जी की शरण में है, इसलिए कहा करता हूं कि नित्य नारायण कवच का पाठ किया करो। नारायण कवच भागवत जी में ही एक अध्याय है, छठवें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच। तो जो नारायण कवच का, इसलिए बच्चों के बैग में भी एक छोटा सा नारायण कवच की छोटी सी बुक या गीता, आप गीता को भी हल्के में ना लीजिए, गीता के छोटी सी बुक लेकर, पुस्तक लेकर आप बच्चों के बैग में रखिएगा। आप भी अपने छोटी सी गीता आती है 10 रुपए की मिलती है, जरा सी गुटका गीता का, वो अपने पर्स में रखे रहा करो, और कोई एक श्लोक गीता का याद कर लो, कोई भी श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य ये वाला श्लोक याद कर लो, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वें अध्याय का 66 श्लोक नंबर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई भागवत जी का एक श्लोक, एक अक्षर भी यदि अपने पास रखा है वाणी में या पुस्तक के रूप में, उस व्यक्ति से भी भूत प्रेत कोसों दूर रहा करते हैं। ये महिमा है ग्रंथों की। इसलिए आपको यदि किसी के जीवन में भूत प्रेत की कुदृष्टि है, कोई परेशान है भूत से प्रेत से, तो उन्हें भागवत सुनना चाहिए और नित्य सर्वधर्मान परित्यज्य गीता के इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, नित्य इसका जाप करें तो भूत प्रेत कभी दूर दूर तक नहीं भटकेंगे। और नारायण कवच यदि संस्कृत ना बने तो हिंदी बोलो। भाई हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारा धर्म है कि हम अपने वेदों को जाने, हम अपने पुराणों को जाने, हम अपने गीता को जाने। आज सनातन धर्म की ये बड़ी विडंबना है कि वह अपने धर्म के बारे में हम लोग जानते नहीं, हमें अपने धर्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं लिखित में गारंटी लेता हूं और देता हूं, यदि कोई शराबी, कोई जुआड़ी, कोई मांसाहारी, कोई व्यभिचारी, कोई गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति यदि मुझे केवल 7 दिन का समय दे दे और 7 दिन मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन ले, भागवत जी को मन लगाकर सुन ले, तो 7 दिन में ही वो इतना बदल जाएगा कि शायद सारी जिंदगी में वो इतना नहीं बदल सकता था। उसे कोई नहीं बदल सकता, केवल भागवत जी बदल सकते। मैं गारंटी लेता हूँ, भारत में हजारों लोग ऐसे हैं मेरी माँ जो भागवत सुन के शराब छोड़ चुके हैं। अच्छा खासा शराबी था, सवेरे से शाम तक पानी कम पीता था, शराब ज्यादा पीता था। ऐसे शराबियों को भी भागवत जी ने ये दास अनिरुद्ध की वाणी सुनकर, भागवत जी सुनकर वह लोग बिल्कुल सात्विक हो गए। कितने लोग प्रश्नोत्तरी में ये बात अपनी आकर के बताते हैं,
ये भागवत कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमने कह दिया आपने सुन लिया ना, आपके जीवन में इसका प्रभाव 100% पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। भागवत जी मिथ्या नहीं हो सकती। भागवत जी में 3 घंटे जो आप देंगे वह 3 घंटे व्यर्थ नहीं जा सकते, उसका लाभ मिलेगा आपको। शराब कितनों ने छोड़ दी? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कथा से परिवर्तन हुआ है? हाथ उठा सकते हैं आप। इतने लोग आपके जीवन में हुआ कथा से परिवर्तन? बच्चों के जीवन में, बूढ़ों के जीवन में, स्त्रियों, और तो सब ठीक है। कितने पति पत्नी ऐसे हैं जिनके घर उजड़ते उजड़ते भागवत जी ने बसा दिए। भागवत जी हजारों दंपत्ति मिल जाएंगे आपको, परिवार मिल जाएंगे आपको। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसलिए आप सुना करिए भागवत जी, औरों को प्रेरित